हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रोनिका वे। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 10 फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फोर्स। प्रीवियस क्लासेस में आप फोर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, तो आज हम फोर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फोर्स इज ए पुश और ए पुल that changes or tends to change the state of rest or uniform motion of an object or changes the direction or shape of an object। Means force क्या है? Force एक पुश या पुल है जो किसी भी बॉडी के स्टेट को क्या करता है? चेंज करता है। मीन्स फोर्स बॉडी में दो तरह के इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट जो इफेक्ट है वो है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकंड स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स वह फिजिकल कॉज है जो साइज, शेप और डायरेक्शन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। सपोज मेरे पास एक बॉल है और बॉल को मैं क्या करती हूँ, पुश करती हूँ और वो बॉल क्या कर देता है, अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। मीन्स पहले बॉल रेस्ट पोजीशन में थी और जब मैंने बॉल को पुश किया या फोर्स अप्लाई किया तो बॉल मोशन में आ गई। ठीक है। फिर कुछ दूर जाने के बाद बॉल क्या कर देती है, स्टॉप हो जाती है। और जो बॉल स्टॉप होती है किस वजह से होती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ ने लगाया है किस पर, बॉल के ऊपर, और बॉल रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। ठीक है। तो मीन्स पुश करना भी एक फोर्स है और फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जिसने चलती हुई बॉल को रोक दिया। दोनों ही केस में फ्रिक्शन और पुश ने बॉडी के स्टेट को क्या किया है, चेंज किया है। तो हमने क्या समझा, फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करता है। मतलब फोर्स से हम क्या समझे कि अगर किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज होता है, मीन्स बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाती है, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है। और जो फोर्स की SI यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस। अगर हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो कई तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे ए रिजिड बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय फोर्स कैन हैव टू काइंड्स ऑफ मोशन। मीन्स अगर बॉडी रिजिड है, मतलब अगर बॉडी का साइज, शेप हार्ड है तो रिजिड बॉडी पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो फोर्स है वो है लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। लीनियर मोशन को क्या बोल सकते हैं हम, ट्रांसलेशनल मोशन। एंड सेकंड जो मोशन है वो है रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन को। ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, एक रॉड है। ठीक है। मेरे पास एक ये रॉड है। अब इस रॉड को क्या करती हूँ मैं, इस रॉड को, और ये रॉड क्या है, नॉन पाइवेटेड है, मतलब कहीं पर भी फिक्स नहीं है। नॉन पाइवेटेड मतलब इसका कोई भी पॉइंट कहीं पर भी फिक्स नहीं है। तो इस रॉड पर अगर मैं फोर्स को अप्लाई करूंगी, सपोज मैं यहाँ पे फोर्स को अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। तो फोर्स अप्लाई करने पर ये रॉड क्या हो जाती है, आगे की तरफ क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। तो कौन सा मोशन होगा, तो मोशन होगा लीनियर मोशन। ठीक है। मीन्स व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए स्टेशनरी रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड द लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन पुशिंग ए बॉल लाइंग ऑन ए फ्लोर इट्स बिगिंस टू मूव। अब ये दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ये कोई सरफेस है और यहाँ पे एक बॉल है, और जैसे ही बॉल को क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है बॉल को या पुश किया जाता है, तो बॉल क्या हो जाती है, तो बॉल एक लीनियर मोशन में क्या करती है, मूव करती है। ठीक है। मीन्स लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन क्या हुआ कि कोई बॉडी क्या करती है,
फ्री टू मूव करती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड मोशन है वो है रोटेशनल मोशन, ठीक है। If the body is pivoted at a point and the force is applied on the body at a suitable point, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point. This is the turning effect on the force and the motion of body is called the rotational motions. Means इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। सपोज एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है, सपोज ये रॉड है कोई, ठीक है, ये रिजिड बॉडी है और ये क्या है, पाइवेटेड है। पाइवेटेड मीन्स किसी भी पॉइंट पर क्या है, ये फिक्स है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर फिक्स है या किसी पॉइंट पर फिक्स है, ठीक है। सपोज ये एक रॉड है और ये इस पॉइंट पर क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब मैं इस रॉड को यहां से क्या करती हूँ, पुश करती हूँ या क्या करती हूँ, फोर्स अप्लाई करती हूँ, ठीक है, इस रॉड पे। तो ये रॉड क्या हो जाएगी, ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगी, ठीक है। ये गोल गोल घूमने लग जाएगी, मतलब ये रॉड क्या कर रही है, रोटेटरी मोशन में आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो रॉड है ये क्या कर रही है, रोटेटरी मोशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए व्हील इज पाइवटेड एट इट्स सेंटर एंड ए फोर्स इज अप्लाइड tangentially on its rim as the wheel rotates about its center। जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये क्या है, व्हील है और ये सेंटर से क्या है, पाइवट है, ठीक है। और जैसे ही व्हील पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये क्या करेगा, रोटेटरी मोशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। सिमिलरली व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन द हैंडल ऑफ ए डोर, the door begins to rotate about an axis passing through the hinge on which the door rests, ठीक है। मतलब लीनियर और रोटेशनल मोशन से क्या समझे, लीनियर मोशन क्या हुआ, when the body is free to move, and रोटेशनल मोशन क्या हो गया, when the body is pivoted at a point, ठीक है। रिजिड बॉडी समझ गए हो ना, रिजिड बॉडी क्या हुई, ये है, सपोज क्या है, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है। और रिजिड बॉडी क्या होती है, पाइवेटेड एंड दूसरा है नॉन पाइवेटेड, ठीक है, पाइवेटेड एंड नॉन पाइवेटेड। अब जो पाइवेटेड होता है वो क्या होता है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब जो नॉन पाइवेटेड होता है वो क्या होता है, लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। सपोज अब क्या है, हमारे पास एक नॉन रिजिड बॉडी है। नॉन रिजिड बॉडी मतलब जिसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अभी तक हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़े। अगर बॉडी हमारे पास नॉन रिजिड है तो तब क्या होगा, अगर कोई हमारे पास नॉन रिजिड बॉडी है और हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, जो नॉन रिजिड बॉडी है उसका शेप, साइज और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रबर, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसमें सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब पाइवेटेड, पाइवेटेड मतलब रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मीन्स फोर्स लगाने से कोई भी बॉडी क्या हो जाती है, घूमने लग जाती है, ठीक है। सपोज अब मेरे पास एक रॉड है, अब रॉड क्या है, एक पॉइंट से फिक्स है, ठीक है। सपोज ये रॉड जो है ये इस पॉइंट पर फिक्स है। अब भी इस रॉड पे क्या करती हूँ, मैं फोर्स को अप्लाई करूंगी। तो फोर्स को मैं रॉड पे अप्लाई करूंगी तो ये रॉड क्या हो जाएगी, घूमने लग जाएगी, ठीक है। ये रॉड घूमने लग जाएगी। और दूसरा क्या हमारे पास, अब मेरे पास एक रॉड तो है, ठीक है, ये रॉड है और ये फिक्स है। अब जो ये फोर्स मैं इस साइड को लगा रही थी, अब मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं क्या लगाती हूँ, जिस साइड को ये रॉड क्या हुई है, फिक्स हुई है, ठीक है। अगर मैं फोर्स इधर अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, रॉड घूमेगी या नहीं घूमेगी, रॉड नहीं घूमेगी, ठीक है। तो मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए ओनली
ही नहीं चाहिए होता है, बल्कि क्या चाहिए होता है, बल्कि एक और फैक्टर होता है, वो क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। ठीक है, अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए जरूरी होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मींस रोटेटरी मोशन के लिए जरूरी होता है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हुआ, जब कोई रिजिड बॉडी जो कि कहीं से पाइवटेड है, उस रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स का पाइवटेड पॉइंट से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ठीक है, तब वो क्या हो जाती है, तो वो घूमने लग जाती है। इसी को टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब आगे हमारे पास देयरफॉर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है यूनिट ऑफ फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, एंड द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन मीटर या जूल। यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, एंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगी, न्यूटन मीटर और जूल। अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुई या हेल्प मिली है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।